सम्माननीय वंदनीय मातृशक्ति, बहुत ही उत्तम कार्य आप एक लंबे समय से कर रहे हैं। आप सभी की ये श्रद्धा है, लगन है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, जो लगभग एक मास से निरंतर इस पवित्र कार्य के अंदर लगे हुए हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिनकी प्रेरणा से हम इस प्रकार के सत्कार्यों के अंदर प्रेरित होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 1824 में जिनका जन्म हुआ और अगले वर्ष जिनका 200वां वर्ष पूर्ण होगा, जिसको मनाने का क्रम इसी वर्ष आरंभ किया जा रहा है। हम इस यज्ञ के अंदर एक मंत्र बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में कहते हैं, अग्नि नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। उस मंत्र में हम एक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर है परमपिता परमात्मा, मुझे उन महान पुरुषों के मार्ग से ले चलो जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श के साथ में जिया है और अपने जीवन को सफल बनाया है। एक आदर्श की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें कैसा बनना चाहिए। आज भावी पीढ़ी के सामने बहुत सारे आदर्श रखे जाते हैं, लेकिन ये वेद का मंत्र इस बात को बताता है कि हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए। आज टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रकार के आदर्श बच्चों के, युवा पीढ़ी के सम्मुख है और वास्तव में वो आदर्श न होकर के, बल्कि हम कहें कि वो अनुकरण करने की कोई योग्य ही नहीं है। जिन चीजों का संग हमेशा होगा, एक बच्चा दिन भर यदि मार धाड़ के वीडियो गेम्स खेलता रहेगा तो उसका स्वभाव अपराध करने का ही होगा, और यदि उसके सामने महापुरुषों के आदर्श होंगे तो निसंदेह निश्चित रूप से महापुरुषों का अनुकरण जीवन के अंदर होगा। तो हमें अनुकरण करना किसका चाहिए, हमें बात किसकी माननी चाहिए? हमें बात उन लोगों की माननी चाहिए जिन लोगों ने वेद के अनुसार जीवन को जिया है। हमें उन लोगों को आदर्श बना करके चलना चाहिए जिन्होंने धर्म को अपने जीवन का एक सच्चा लक्ष्य बनाया हुआ है। जो लोग धर्म के पद पर नहीं चले हैं, जिन लोगों ने धर्म को समझा ही नहीं है, या जो लोग वास्तव में महापुरुष के श्रेणी में नहीं आते हैं, धर्म से बहुत दूर हैं, वो हमारे जीवन के कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारे आदर्श हमारे जीवन के हो सकते हैं, बहुत सारे नाम उसमें हैं, और उसमें चूंकि एक चित परिचित सा नाम हमारे सामने है, वे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं को हम सभी जानते हैं, हम सभी प्रेरित हैं। उनके ही जीवन की कुछ घटनाओं को एक शिक्षा बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कैसे हम एक जीवन के अंदर उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और एक समय आने पर कैसे उनके जीवन को याद करते हुए उन्होंने कैसा जीवन को जिया उसे सीख सकते हैं। धर्म, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि धर्म क्या होता है। धर्म की एक सीधी सी परिभाषा ऋषि दयानंद ने की है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। धर्म की और बहुत सारी परिभाषाएं की हैं, और धर्म के लिए वेद और वैदिक ग्रंथों ने एक स्पष्ट रूप से बात कही है कि धर्म का मतलब अच्छा आचरण है। और मनुस्मृति ने इस बात को स्पष्ट कहा कि बाहर के चिन्ह धर्म के लक्षण नहीं हो सकते। बाहर के चिन्ह माने वस्त्र कोई पहन लिया उससे व्यक्ति धार्मिक बन गया, कोई कंठ माला तिलक धारण किया उससे कोई व्यक्ति धार्मिक बन गया। तो बाहर के चिन्ह, वस्त्र, स्थान, नाम,
इन सब चीजों से कोई धार्मिक नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति अपना नाम रख ले राम या कृष्ण, इससे वो धार्मिक नहीं बन जाएगा। किसी व्यक्ति ने पवित्र स्थान में रहना शुरू कर दिया, हरिद्वार में रहना शुरू कर दिया, जिसको पवित्र मानते हैं, ऋषिकेश में या और भी किसी स्थान पर जिसको हम पवित्र मान के चलते हैं, उन स्थानों पर रहना शुरू कर दिया, तो उससे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाएगा। या किसी विशेष वस्त्र को, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, इस प्रकार की चीजों को धारण कर लिया, चोटी रख ली, जनेऊ रख लिया, उतने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता है। वेद और वैदिक शास्त्र इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपका आचरण क्या है, उससे ही इस बात का पता चलेगा कि हम धार्मिक हैं कि नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में इसी बात को हमें देखने का प्रयास करना है। प्रायः हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करता है कि मेरे जीवन में बड़ा संघर्ष है, मेरे जीवन के अंदर बड़ी कठिनाई है। एक ब्रह्मचारी सोचता है ब्रह्मचर्य जीवन बड़ा कठिन है। एक गृहस्थ व्यक्ति का विचार होता है परिवार में रहना बड़ा कठिन होता है। एक वानप्रस्थी या सन्यासी का यह अनुभव होता है कि सन्यासी बन के देखो पता चलेगा क्या जीवन होता है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा ही जीवन कठिन है, मेरा ही जीवन में संघर्ष है। लेकिन मनुष्य कोई भी हो, किसी भी आश्रम में हो, कोई भी अवस्था वाला हो, हर व्यक्ति के सामने अपने संघर्ष होते हैं। और वो हर व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्षों के कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद के जीवन में भी बड़ा वो संघर्ष था और बड़ी विपरीत स्थितियां उनके जीवन के सामने आई। उन संघर्षों की कहानी उनका जीवन है, जिनका जीवन हम सब के लिए बहुत प्रेरणीय है, शिक्षाप्रद है, सीखने योग्य है और एक आदर्श के रूप में सदैव याद रखने योग्य है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कौन से काम किए हैं। धर्म के लक्षण में एक बहुत अच्छी बात ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश के अंदर करते हैं। वो कहते हैं मनुष्य वो है जो अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं और सदैव धर्म को लेकर के जीवन को जीता है, लगभग ऐसे भाव है। और कहते हैं कि यदि उसके पास में बल है, सामर्थ्य है, तो अपने बल का, सामर्थ्य का प्रयोग उसे सबलों की, निर्बलों की रक्षा करने में और सबलों से भय न करने में करना चाहिए। तो उनके जीवन के अंदर हम देखें तो एक बार की बात है कि गंगा में वो नहा रहे थे और जब वो नहा रहे थे तो एक बिच्छू उनके समीप आता है और डंक मारने की इच्छा से संभवतः आता होगा, तो उसको दूर हटा देते हैं अपने हाथ से। और जैसे वो दूर आ जाता है तो फिर उसका स्वभाव है वो फिर आता है, उसको फिर से हटाते हैं, वो तीसरी बार फिर से आता है। तो पास में ही एक खड़ा व्यक्ति कहता है इसको मार क्यों नहीं देते आप, इसको जितनी बार हटाओगे उतनी बार ये फिर आएगा, तो आपके हटाने से दूर तो भाग नहीं जाएगा। तो हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि एक समस्या को हम दूर करते हैं वो फिर आती है, उस समस्या को फिर दूर करते हैं फिर वो आती है, हम फिर दूर करते हैं फिर वो आती है। तो व्यक्ति क्रोधी होता है, वो गुस्सा करता है, हम कहते हैं भाई क्रोध न किया कर, वो फिर करता है, फिर समझाते हैं फिर करता है। तो होता क्या है, फिर तीसरी बार में हम खुद भी उससे तेज आवाज में बोलते हैं गुस्सा मत किया कर। कितनी बार बोला गुस्सा करता है, तो वो थोड़ा धीरे आवाज में गुस्सा कर रहा था और उसको 2 बार शांति समझा दिया, तीसरी बार में उससे तेज आवाज करके गुस्सा मत कर उसको बोला। ऐसे ही कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, हमारे से सहयोग नहीं करता है, हमने कुछ उसको काम बताया सहयोग नहीं किया, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर हमने सहयोग के लिए कहा, नहीं किया उसने सहयोग, में पानी ले आओ, खाना परोस दो, कोई भी काम हो सकता है, नहीं किया उसने। अब तीसरी बार में व्यक्ति मन में क्या विचारेगा,
जब कभी ये मेरे पास में आएगा और मेरे से कुछ बोलेगा तो मैं इसका काम कभी नहीं करूंगा। मन में व्यक्ति विचार कर लेता है। तो क्या होता है, सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा होता है कि दूसरा जैसा हमारे साथ में कर रहा है वैसा हम उसके साथ में करेंगे। प्रायः इस मानसिकता के साथ में व्यक्ति जीता है। मेरा सहयोग करेगा तो मैं करूंगा, मेरे से प्रेम करेगा तो मैं करूंगा, मेरी ईर्ष्या करेगा तो मैं भी करूंगा, मेरी निंदा करेगा तो मैं भी करूंगा, मेरे साथ गुस्सा करेगा तो मैं भी करूंगा। प्रायः व्यक्ति इसी एक मानसिकता को लेकर जीता है। और वहां ऋषि दयानंद को जब कहते हैं कि इसको मार क्यों नहीं देते आप, इसको मार दो, आप भगाओगे फिर आएगा, भगाओगे फिर आएगा। तो ऋषि का वो जवाब, और वो हमारे जीवन के लिए आदर्श वाक्य बनता है। ऐसे छोटे छोटे वाक्य एक जीवन के सूत्र बन जाते हैं। और जैसे गणित के अंदर होता है, सूत्र होते हैं, वो जीवन, वो गणित के सवालों के समाधान बनते हैं सूत्र। ऐसे ही जीवन के कुछ सूत्र होते हैं और वो जीवन की समस्याओं के समाधान बन जाते हैं। यदि वो सूत्र हमें याद है और समय पर उन चीजों से हम काम लें तो वो हमारे समाधान बन जाते हैं। ऋषि वहां पे कहते हैं इसका स्वभाव काटने का है और ये अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। मेरा स्वभाव दया करने का है। जब वो पशु होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो मैं एक मनुष्य होकर के अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूंगा। तो मनुष्य मैं हूं, बुद्धिमान मैं हूं, जानकारी मुझे है, ज्ञान मुझे ज्यादा है और मैंने अच्छे गुणों को धारण किया हुआ है। तो जब वो जो निम्न स्तर पे जीने वाला व्यक्ति वो उस स्थिति में है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उन्नति की, जिस व्यक्ति ने प्रयास किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, तो अपेक्षाएं किससे ज्यादा होती हैं? अपेक्षाएं उससे ज्यादा होती है जो अधिक जानता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में और कहने लगे, ये जो एक व्यक्ति मेरा परिचित था और वो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, कम बुद्धि वाला था, कम संस्कार थे, जितना उसको आता था वो प्रयास करता था कि धर्म का आचरण करो। तो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे पास में कहता है कि इसका ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने बोला आप तुलना किससे कर रहे हो? अपने आप से कर रहे हो। आप पढ़े लिखे हो, पीएचडी किए हो, वो बेचारा 8वीं पास है, आप अपने से तुलना करते हो कि वो मेरे समान आचरण करना चाहिए। तो यदि आपके समान वो आचरण करना होता तो आज 8वीं पास होकर के मजदूरी थोड़ा ना करना होता, वो आपके बराबर कहीं नौकरी करना होता अच्छी जगह। तो जिस व्यक्ति ने उन्नति की है, उत्कर्ष को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया, जो यज्ञ कर रहा है, जो संध्या कर रहा है, जो स्वाध्याय कर रहा है, जो भजन गा रहा है, उससे अपेक्षाएं होती है कि धर्म का आचरण करे। जिस व्यक्ति ने कभी संध्या की ही नहीं, कभी यज्ञ किया ही नहीं, कभी भजन गाए ही नहीं, कभी आर्य समाजों में तीर्थ स्थानों पे गया ही नहीं, जो ईश्वर को मानता ही नहीं, जो धर्म कर्म को मानता ही नहीं, जो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं, उससे वो अपेक्षा नहीं हो सकती कि वो धर्म का आचरण करे। इसलिए जो व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है और उसने ये सब चीजें सीखी हैं, उसके लिए ऋषि सिखाते हैं कि भाई मनुष्य आप हैं, विद्वान आप हैं, ज्ञानी आप हैं, यज्ञ करने वाले आप हैं, ईश्वर को मानने वाले आप हैं, तो आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कोई दूसरा मनुष्य कितना ही कुछ भी करता रहे, वो उसके कर्म है, उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव से हम प्रभावित होकर के अपने अच्छे स्वभाव को क्यों छोड़े। ऋषि दयानंद के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं और उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, शिक्षा के रूप में उसको सोचने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके जीवन में कितना संघर्ष था उस बात को हम अनेक उदाहरणों के माध्यम समझ सकते हैं। उनके पूरे जीवनी को पढ़े तो इतना संघर्ष में जीवन है। जब वो उत्तराखंड की 3 वर्ष की यात्रा में थे तो उस उत्तराखंड की 3 वर्ष की यात्रा का एक बहुत एक से घटनाएं वहां पर है जिनके ऊपर हम यदि थोड़ा विचार करें तो कितना भयंकर संघर्ष उनके जीवन में है। जब वो बद्रीनाथ से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, बद्रीनाथ से ऊपर और जाएंगे तो अलकनंदा नदी बहती है और अभी तो मोदी सरकार की दया से बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। उस समय की हम सोच करके चले, आज से 150 वर्ष पहले का समय, तो वहां तो जंगल ही जंगल रहा होगा और कैसी स्थितियां रही होंगी। और उस समय वो बद्रीनाथ से, थोड़ी देर मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए आप लोग,
तो बद्रीनाथ से चल करके वो ऊपर की ओर जा रहे हैं और अलकनंदा नदी के साथ साथ में जा रहे हैं। नदी के साथ में जाना, अब आप में से कोई उस तरफ गया होगा तो आज भी इतना भयंकर वो दुर्गम स्थान है कि, और इतना पथरीला स्थान, इतना ठंडा वाला स्थान, तो उसके साथ साथ में वो जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। और नदी एक तरफ, एक बार नदी आई और ऐसा हुआ कि अब नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्रॉस नहीं किया और वो आगे गए और आगे गए। तो एक बार ऐसा हो गया कि उस नदी को क्रॉस करना ही पड़ा उनको। अब नदी को क्रॉस कर रहे तो पहाड़ से नदी आ रही, ऊपर ग्लेशियर से बहती हुई सारी नदियां आती हैं, और ग्लेशियर से जब आती हैं तो बहुत सारे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी आते रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक पैर रखा वहां पे, इतना भयंकर ठंडा पानी, और वो बर्फ के टुकड़े जब ऊपर से आ रहे तो कितने वेग से, तेजी से बहते होंगे। तो बर्फ के टुकड़े जैसे रखे तो लगातार घुसे जा रहे पैर के अंदर, पूरा पैर लहूलुहान हो गया। दूसरा पैर रखा तो अब उनको लगा कि आगे और रखना मुश्किल है, और पैर पूरे लहूलुहान होने लग गए। जैसे तैसे उस नदी को पूरा पार किया उन्होंने, उन नंगे पांव से ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े उसके अंदर आ रहे हैं, और उनके पास वस्त्र क्या था, ऊपर एक वस्त्र पहना हुआ था, नीचे उनकी धोती सी पहनी हुई थी, और आगे और चले तो अब पैरों से खून निकल रहा है। वो जो वस्त्र ऊपर पहना हुआ था उसको भी निकाल के पैर में बांध दिया, खून कैसे बंद किया जाए। और इतना भयंकर संघर्ष की, कोई वहां पर पानी पीने का नहीं, कोई खाने को नहीं, कोई गर्मी का कोई साधन नहीं, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यहाँ जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। और उन्होंने खुद मन में अब सोच लिया कि अब जीवन बचने वाला नहीं। इतनी भयंकर स्थिति, बर्फीली ठंड, वहां पर तन में कपड़ा नहीं है, जो था उसको पैर में बांध दिया है, भूख लग रही है, गर्मी नहीं है, प्यास लग रहा है, और इतनी भयंकर प्यास लगी कि मजबूर होकर के व्यक्ति ने बर्फ का टुकड़ा ही खा लिया। इतना भयंकर संघर्ष जीवन के अंदर है। तो इस प्रकार के संघर्षों में इतनी छोटी सी चीज है, ऐसी कितनी चीजें उनके जीवन के अंदर हुई, आप पढ़े कभी उनके जीवन को। तो उस संघर्ष के बाद भी फिर वो कोई उनको सहायता के लिए मिल गया, फिर वो बद्रीनाथ वापस नीचे आए। लेकिन उस संघर्ष के बाद में उनकी यात्राएं बंद नहीं हुई, उन्होंने उस चीज को लगातार आगे जारी रखा। तो जीवन में क्या होता है, संघर्ष सबके आते हैं, और संघर्ष जब आते हैं, जब व्यक्ति के साथ में खराब होता है, और जब कभी ऐसा होता है कि खराब में खराब ही होने लग जाता है। एक बार कोई यात्रा करनी थी तो एक ट्रेन में जाना था, छूट गई। दूसरी ट्रेन पे बैठे तो भयंकर भीड़, और फिर भीड़ थी तो ट्रेन लेट हो गई। फिर आगे कनेक्टेड ट्रेन पकड़नी थी, वो छूट गई। तो जब एक काम बिगड़ता है तो उसके साथ में कनेक्टेड कई सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब लगातार असफलताओं पे असफलताएं और काम पे काम बिगड़ते रहते हैं, तो क्या होता है, कभी खाना बनाया, खीर बनाई, बिगड़ गई। अब बिगड़ गई तो उससे दूसरों को खाने को दिया तो उनके प्रसन्नता नहीं थी। अब उनकी प्रसन्नता नहीं देख करके अपना भी खुद का थोड़ा मन खराब हो गया तो तीसरा काम और बिगड़ जाता है। तो एक के बाद एक कई बार असफलताएं जीवन में होती हैं, एक के बाद एक काम बिगड़ते हैं, लगातार परेशानियां होती हैं। और ऐसा जब ऐसे लगातार परेशानियां होती तो व्यक्ति करता क्या करता है, वो कहीं ना कहीं भागेश्वर धाम पहुंच जाएगा, या कहीं ना कहीं इस प्रकार के आगे दूर पहुंच जाएगा। बाबा जी क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो व्यक्ति सीधा अब ईश्वर भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, और ऐसी जगहों पर ही वो सीधा उसको याद आएगा। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर उस ऋषि को याद करना चाहिए कि कितना भी संघर्ष आया, एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, काम को नहीं छोड़ा। क्यों? ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर आस्थाएं। तो ईश्वर पर आस्थाएं, ईश्वर पर विश्वास, धर्म पर विश्वास, ये व्यक्ति को कभी डिगना नहीं चाहिए, और निष्ठाएं डिगनी नहीं चाहिए। वो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, जो व्यक्ति अंधविश्वासी है, पाखंडी है, समाज में अधर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो हमारा भाग्य थोड़ा ना बता पाए। तो इस प्रकार की असफलताएं जीवन में कई बार आती है,
हर प्रकार का जीवन होता है, जीवन हमेशा किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है, और इसलिए संघर्ष लगातार करते रहने पड़ते हैं, लगे रहना पड़ता है, आस्थाएं या विश्वास बना के रखना पड़ता है। नहीं तो कई बार व्यक्ति का ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है और सोचता है कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था। तो इन सब स्थितियों में ऋषि हमारे सामने एक आदर्श के रूप में होते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन के अंदर एक आत्मीयता थी, और वो आत्मीयता बहुत बड़ी चीज होती है। व्यक्ति के अंदर भेद नहीं करते थे। एक बार कोई गरीब आदमी, मजदूर आदमी था, उनके लिए भोजन लेकर के आए और बड़ा संकोच था, उसको पोटली में बांध के लाया था। और चूंकि उस समय तो ऐसा बहुत होता था कि ब्राह्मण, सन्यासी और एक गरीब व्यक्ति, उनके बीच में बहुत समाज में अंतर होता था। आज भी है तो सही, कुछ कम हुआ है। तो पोटली में बांध के लाया रोटी। अब वो संकोच कर रहा था कि पता नहीं क्या सोचेंगे, दूं कि नहीं दूं, खाएंगे नहीं खाएंगे, या मेरे को दुत्कार देंगे, भगा देंगे, क्या होगा। अब थोड़ा हिम्मत करके पोटली देख ली, ऋषि की नजर पड़ गई, पूछा भी क्या है इसमें। कह रहे जी रोटी लाया था आपके लिए। फिर दिया क्यों? कह रहे आप सोचोगे कि नाई की रोटी है, पता नहीं खाओगे कि नहीं खाओगे। कह रहे नाई की रोटी थोड़ी ना है, तो आटे की रोटी। तो ये तो आटे की, इसको खाने में क्या दिक्कत है। तो एक ऐसा नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इस प्रकार का है, इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है। तो व्यक्ति ने कभी धन से व्यक्ति का आकलन नहीं किया। उन्होंने कभी भी उस बात को आकलन का विषय बनाया ही नहीं कि धनवान है कि कैसा है। बस उनका एक ही लक्ष्य था कि हर किसी को धर्म की शिक्षा देनी है, धर्म का उपदेश करना है। इसलिए धन किसी का आकलन का मापदंड नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति धनी हो, वो ईमानदार हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति गरीब हो, वो बेईमान हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदार हो सकता है, सब हो सकते हैं। धन से आचरण को नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन प्रायः व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, किसी स्थान पर चोरी हो जाए तो सबसे पहले कोई गरीब आदमी मिलेगा, उसको पकड़ेंगे, इसने की होगी। तो एक प्रवृत्ति होती है कि हाँ यही खराब है, एक मानसिकता बन जाती है समाज के अंदर। लेकिन ऋषि दयानंद के आकलन का विषय नहीं था। वो व्यक्ति का आकलन, परीक्षण धर्म के आधार पर करते थे। और इस प्रकार से ऋषि दयानंद के जीवन को हम देखें तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। समय और का अनुशासन उनके जीवन के अंदर बहुत था। इस समय के बड़े पक्के थे, और उनका नियम था कि जहां भी उनका प्रवचन होता था, आज की तरह तो नहीं है कि हमें कहीं जाना हो तो हम कार कर लें, रिक्शा कर लें, साधन कर लें, कुछ ना कुछ हम कर लें, ऐसा आज की तरह तो नहीं था। और उस समय देखिए ना, इस प्रकार की रेलगाड़ियां थी, कोई शताब्दी से जा रहे ऐसा तो है नहीं, कोई फ्लाइट से जा रहे ऐसा भी नहीं है। आज हमारे पास कितने साधन हैं आने जाने के लिए, लेकिन उस समय आज से 150 साल पहले कोई साधन इस प्रकार के तो थे नहीं। और फिर भी ऋषि दयानंद ने कहां से कहां प्रचार किया, कहां मुंबई में प्रचार किया, कलकत्ता में प्रचार किया, लाहौर में प्रचार किया, पंजाब में किया, कहां कहां उन्होंने देश के अंदर प्रचार नहीं किया। कैसे वो गए होंगे, कैसे उन्होंने आवागमन किया होगा। और उनका नियम था कि जहां भी पहुंचना है समय पर पहुंचना है। एक बार किसी स्थान पर उनका प्रवचन निर्धारित था, और एक राजा की बग्गी उनको लेने आया करती थी। उस समय नहीं आई, विलंब से आई, तो उनको लगा कि अब भाई उसका मैं प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा तो विलंब होगा। वो पैदल ही चल पड़े, और पैदल ही, दूर भी था वो, और पैदल चलते चलते बीच में कभी दौड़ भी लगाते और समय पर पहुंचे। फिर अब राजा ने देखा भाई तो पैदल आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, और मेरी बग्गी पहुंच नहीं पाई। तो उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने एक वाक्य कहा, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं माने उस समय बाल विवाह बहुत होते थे, और छोटी अवस्था में 15-16 साल की अवस्था, 14 साल की अवस्था में ही विवाह हो जाया करते थे, और संतान उत्पत्ति वो करेंगे तो बच्चों के बच्चे ही रहेंगे। अर्थात नियम का ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं। जीवन की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि समय का ध्यान रखा जाए, अनुशासन का ध्यान रखा जाए,
वो समय बहुत मूल्यवान होता है और ऋषि के जीवन में वो चीज दिखती है कि वो समय के बड़े ही पक्के थे और जहां भी पहुंचना है हम प्रायः एक बात बोल देते हैं कि कहीं कार्यक्रम होता है तो कहते हैं इंडियन टाइम से होगा, तो इंडियन टाइम को तो वैसे बदनाम करके रख दिया। हम ऋषियों के जीवन को देखें, ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखें तो भारत में तो पैदा हुए और वो हमेशा समय के पाबंद रहे हैं, समय के पक्के रहे हैं, नियम के अनुशासन में रहे हैं। आज उस चीज के अंदर विकृति आई है। मंत्र के अंदर जो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हम आप तो पुरुषों के महापुरुषों के मार्ग से चलें, तो ये जो इनके जीवन के अंदर धैर्य दिखता है, साहस दिखता है। और आज एक सबसे बड़ी समाज के अंदर विकृति क्या है कि जितना भी वो वर्ग जो सत्य को जानता है वो संघर्ष नहीं करना चाहता, जिसको पता है कि इस बात सही है और दूसरा वाला गलत है, वो उस गलत व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहता। और इसको क्या मान लिया गया, कौन झंझट में पड़ेगा, कौन विवाद करेगा, कौन समस्या मोल लेगा, कौन आपत मोल लेगा। तो एक जिसको भी जानकारी होती कि बात गलत है वो उसका विरोध नहीं करता समाज में, और विरोध नहीं करता इस कारण से जो अन्याय करने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, गलत लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उन लोगों का आज बोलबाला है। तो आज इस कारण से है कि प्रतिकार नहीं होता है। ऋषिदान के जीवन में देखें, उन्होंने हर जगह पर अन्याय का प्रतिकार किया है जिस प्रकार से वो कर सकते थे। सन्यासी की मर्यादाओं में रह करके जो अन्याय का प्रतिकार किया जाना चाहिए वो उन्होंने हर जगह पर किया और यही शिक्षा उनके जीवन से हमको मिलती है। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, लेकिन विद्या उनका बल था, विद्या उनका हथियार था और उसको लेकर वो कभी चुके नहीं। जब भी बोलने का अवसर आया, जहां पर भी बोलने का अवसर आया, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए अन्याय का सहन नहीं करना चाहिए। परिवारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, परिवार में रहते हुए कई बार चीजों को सहन करना पड़ता है, लेकिन विशेषकर सामाजिक स्तर के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर जहां भी अन्याय दिखता है उसका विरोध अपने स्तर पर अवश्य किया ही जाना चाहिए। तो ऋषि के दयानंद के जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसको जीवन के अंदर सीखना चाहिए। आज हमारे युवा पुरोहित पंडित आनंद प्रकाश जी का जन्म दिवस हमने प्रातःकाल मनाया और हमारी प्रिय माता सुदेश मित्तल जी के यहाँ उनके जन्म दिवस को लेकर विशेष भोजन रखा था। मैंने बहुत यात्राएं की, बहुत जगह पर गया, लेकिन किसी समाज में एक पुरोहित को इतना आदर, सम्मान, प्रेम दिया जाता हो पहली बार मैंने जीवन में देखा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अनुकरणीय है, बहुत सराहनीय है। हमारे युवा पुरोहित, इनको बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। जन्मदिन में चाय भी पिला रहे हैं सबको। हाँ जी, सही बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं और इसी प्रकार से आपका स्नेह सदैव इनके प्रति बना रहे। इस बात के साथ वाणी को